कल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिकी अधिकारियों के बीच पीस टॉक होने जा रही है। फिलहाल 2 हफ्ते का टेम्परेरी सीज फायर है, इसे एक्सटेंड करने पर बात होगी। ईरान 10 शर्तें लेकर आएगा। अमेरिका के पास 15 प्रस्ताव हैं। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आएंगे। ईरान का भी एक डेलीगेशन इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुका है। इसके अलावा सऊदी और कतर के भी पहुंचने की उम्मीद है। इस हाई प्रोफाइल बैठक की वजह से पाकिस्तानी घरों में कैद है। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने भरोसे का शपथ पत्र नाम से मैनिफेस्टो जारी कर दिया। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा है। महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा, सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण का भी वादा है। 45 दिन में 7वां वेतन आयोग और 6 महीने के अंदर यूसीसी लागू करने का वादा किया गया है। साथ ही आयुष्मान भारत समेत केंद्र की सभी योजनाओं को बंगाल में लागू करने की बात कही गई है। कोलकाता में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बड़ा प्रहार किया। गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल की जनता के लिए पिछले 15 साल बुरे सपने जैसे रहे। ममता बनर्जी ने जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं किया। आम लोगों को सिर्फ निराशा मिली है। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बसाया गया। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो चुन चुनकर बंगाल से घुसपैठियों को निकाला जाएगा। बंगाल में वोटिंग से पहले हुमायूं कबीर के स्टिंग ऑपरेशन पर सियासत गर्मा गई है। तृणमूल ने स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी कर हुमायूं कबीर और बीजेपी के बीच 1,000 करोड़ की डील का आरोप लगाया। इन आरोपों पर जब अमित शाह से पूछा गया तो बिल्कुल 2 टूक जवाब मिला। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगी। बाबरी बनाने वालों के साथ बैठने से अच्छा है कि हम 20 साल विपक्ष में बैठे। तृणमूल कांग्रेस ने स्टिंग ऑपरेशन का जो वीडियो जारी किया उस पर हुमायूं कबीर की सफाई आ गई है। हुमायूं कबीर ने वीडियो को फेक बताते हुए इसे ममता बनर्जी की साजिश बताया। हुमायूं कबीर ने कहा कि ममता बनर्जी मुझसे डरी हुई हैं, इसीलिए ऐसे षड्यंत्रों से मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। एजेयूपी नेता ने तो यहां तक दावा कर दिया कि बंगाल का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है और ममता अब कभी सत्ता में नहीं लौट पाएंगी।